Hello, dear students. Good morning. Today we'll discuss about of slime molds, जिसको बोलते हैं हिंदी में अपवंक फंजाई है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि ये एमएससी सेकेंड सेमेस्टर और बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्लाइम मोल्ड। ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्लाज्मोडियम और सेलुलर। तो इनके बारे में आया है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैंने बताया था आपको 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन विक्टर का, जिसमें 5 उन्होंने डिवीज़न दिया है। पहला है मोनेरा, फिर सेकंड है प्रोटिस्टा, थर्ड है फंजाई, फोर्थ है प्लांटी और 5th नंबर का था एनिमिलिया। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो कवक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सभी डिवीज़न में डिवाइड है। तो स्लाइम मोल्ड भी मोनेरा के बाद जो दूसरा नंबर प्रोटिस्टा नाम का जो किंगडम आता, उसका ये मेंबर है। किसका? प्रोटिस्टा का, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड। इसका डिवीज़न क्या है? जिम्नोमाइकोटा। और ये मेंबर क्या है? प्रोटिस्टा ग्रुप का है, मिक्सोमाइसिटी। ये तीनों नाम से भी आ सकता है, तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये स्लाइम मोल्ड होता क्या है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो मोनेरा में होता है प्रोकैरियोट्स होते हैं, और प्रोटिस्टा में क्या होते हैं? इसमें होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? तो इसमें बताएंगे सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट फाइजिरम। ये मृतोपजीवी, आप जो सड़े गले स्थान होते हैं वहाँ पर ये अपने आप को एडजस्ट करता है। फाउंड इन डैम्प प्लेसेस दैट आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेस्ट फ्लोर कंपोस्ट फाइल। ये अधिकतर सड़ी जो लकड़ियाँ होती हैं, ईंटें होते हैं, मॉइस्चर वाले प्लेसेस होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, लीव्स होती हैं जो जंगल में गिरी हुई, उनमें ये रेंगते हुए अमीबा के समान ये अपने आप को मूव करते हैं और यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हैव फंगल एंड अमीबल करेक्टरिस्टिक। और ये क्या करते हैं? ये फंजाई जो हैं अमीबा के समान अपने फीचर्स को शो करते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? तो यूनिसेलुलर अक्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स। मैंने बताया था कि मोनेरा जगत में, किंगडम में जो पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं, सिंगल सेल होते हैं। लेकिन जो प्रोटिस्टा में होते हैं वो सिंगल सेल तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। अच्छा, ये जो स्लाइम मोल्ड है ये सबसे चमत्कारी होता है। सर, चमत्कारी का मतलब क्या होता है? मतलब ये अपने रूप कहीं भी कंडीशन अप्लाई करते हैं, तुरंत चेंज कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव लिंक ऑफ प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। यानी ये करेक्टर किसका शो करते हैं? एनिमल का भी शो करते हैं, प्लांट्स का भी शो करते हैं और फंजाई का भी शो करते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा, स्लाइम मोल्ड आर फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म दैट यूज स्पोर टू प्रोड्यूस। और ये जो स्लाइम मोल्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या करती है? स्पोर्स का डेवलपमेंट करती है। स्लाइम मोल्ड हैव बीन फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड and feed on microorganisms that live in type of dead plant material। तो ये कहाँ पे वो ग्रो करते हैं? जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जहाँ पे ह्यूमस होगा, लीव्स होंगी, वहाँ पर इनको ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा मिलता है। ऑर्गेनिक मीन्स होता है जहाँ पे प्रोटीन रिच होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, वहाँ पे ये एडजस्ट करते हैं। These organisms are usually found in soil, lawns एंड ऑन फॉरेस्ट। और ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। फिर यहाँ पे देखिएगा, दीज आर स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। जो स्लाइम मोल्ड है कितने ग्रुप में डिवाइड है? 2 ग्रुप में। एक को बोलते हैं असेलुलर और एक को बोलते हैं सेलुलर। तो असेलुलर को बोलते हैं प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड और दूसरा होता है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। बोथ हैव टाइपिकल अमीबा बिहेवियर्स। और ये अमीबा के जैसे बिहेव करते हैं। इनमें अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम होगा, दिस स्लाइम मोल्ड
टेक्स द फॉर्म ऑन फ्लैट थिन ऑर्गेनिज्म। ये देखने में कैसा होता है, पतला होता है। देन ये कैसा होता है, ये थोड़ी सा थिक होता है। और ये इसमें प्लाज्मोडियम में डू नॉट हैव एनी सेल्स, ये विदाउट सेल्स होता है। ये कई सारे जो रिच ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनका एग्रीगेशन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड की लाइफ साइकिल आप देखते हैं। जब भी आप प्लाज्मोडियम या आसेलुलर की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पर 2 कंडीशन अप्लाई होती है। कितनी कंडीशन? 2। सर ये 2 कंडीशन कैसे होगी? तो यहाँ पे एक अनुकूल परिस्थिति होगी और एक होगी प्रतिकूल। यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब यहाँ पे होता है अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है, ऑर्गेनिक मटेरियल रहता है, टेम्परेचर रहता है, सब कुछ रहता है। तो ये क्या कहती है, फेवरेबल कंडीशन बहुत अच्छी होती है और उस समय स्लाइम मोल्ड एग्रीगेशन करता है, एक कलेक्शन फॉर्म करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। यानी यहाँ पे विदाउट सेल्स है, एग्रीगेशन होता है, डिप्लॉयड अवस्था है, यूनिन्यूक्लिएट है। और ये अवस्था एक अनुकूल परिस्थिति में किसका निर्माण करती है? प्लाज्मोडियम को डेवलप करती, प्लाज्मोडियम का निर्माण करती है। इस एग्रीगेशन के पास कोई सेल वॉल नहीं होती। ये जो प्लाज्मोडियम है इसमें किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं होती। तो जब जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसको आपको पता क्या कहते हैं, हमारे अंदर नहीं होती, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। तो एक करेक्टर ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एनिमल का शो कर रहा है। कौन? प्लाज्मोडियम। यहाँ पे देखिएगा फेवरेबल कंडीशन में आकार इसका बड़ा हो गया और यहाँ पे कैसा हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज़्यादा न्यूक्लिएट हो गया यहाँ पे। तो प्लाज्मोडियम क्या हो गया, ये फेवरेबल कंडीशन है और यहाँ पे विदाउट ऑफ सेल वॉल। तो जब सेल वॉल नहीं होंगी तो ये प्लांट का करेक्टर शो करेगा। फिर अनफेवरेबल, प्रतिकूल परिस्थिति आती है। मैंने बताया था 2 परिस्थिति होती है, फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक डेवलपमेंट करता है फ्रूटिंग बॉडी का। ये यहाँ पे देखना, अचानक इसमें एक स्ट्रक्चर ग्रो होती है जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, पेरिडियम। तो ये स्पोरोकार्प है और इसके ऊपर जो है स्पोरेंजिया है और इसी में क्या डेवलप होता है, स्पोर्स। इसे हम ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, टेरिडियम। अब फ्रूटिंग बॉडी किस में पाई जाती है, तो फ्रूटिंग बॉडी फंजाई में होती है। तो यहाँ पे इसने एनिमल का करेक्टर शो किया और यहाँ पे क्या किया, फंजाई का करेक्टर शो किया। तो इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो स्पोर्स हैं मियोसिस डिवीजन के द्वारा यहाँ पे ये हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके द्वारा? मियोसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुए। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एनिमल मिला, यहाँ फंजाई मिला और इस हैप्लॉइड स्पोर के चारों तरफ एक सेल वॉल डेवलप होगी जिसे हम सेल्यूलोसिक सेल वॉल कहते हैं। सेल्यूलोज नहीं होगा, सेल्यूलोसिक सेल वॉल। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये प्लांट का फॉर्म्स डेवलप हुआ क्योंकि प्लांट्स में ही सेल वॉल होती है। और फिर ये फेवरेबल कंडीशन में फिर आता है एयर की प्रेजेंस में, तो जर्मिनेट होता है। और जब जर्मिनेट होगा तो यहाँ पे 2 प्रकार की सेल्स डेवलप करता है, एक को बोलते हैं मिक्स अमीबा और एक को बोलते हैं स्वार्म सेल्स। स्वार्म सेल्स ये होती हैं जिसमें फ्लैजिला होता है, बायोफ्लैजिलेट होती हैं, ठीक है ना। और ऊपर वाली मिक्स अमीबा कैसी होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो इसको नीचे वाली को स्वार्म सेल बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स अमीबा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होंगी, आइसोगेमी कहलाता है। जब ये दोनों फ्यूज होती हैं तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, जाइगोट होगा। और जाइगोट कैसा होगा, बॉल लेस होगा, यानी सेल बॉल इसमें नहीं होगी। तो यहाँ पे 2n देख रहे हैं, यहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर्स में सेल वॉल डेवलप हुई। तो ये फिर से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो इसमें 2 स्टेज बहुत ज़रूरी हैं जिसको बोलते फेवरेबल और दूसरा होता है अनफेवरेबल, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति। इसी के अकॉर्डिंग ये डेवलप करता है, ठीक है। दूसरा आता है आपका सेल्यूलोज, जो स्लाइम मोल्ड है वो आता है, सेलुलर स्लाइम मोल्ड।
तो ये आपका आ गया सेलुलर स्लाइम मोल्ड। इसे क्या कहते हैं? एडवांस प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा जगत का ये एडवांस मेंबर है सेलुलोज। और ये इसको बोलते आद्य फंजाई, प्रिमिटिव फंजाई कहते हैं। ये हैप्लॉइड होता है। यहाँ पे आपने देखा था प्लाज्मोडियम 2n था, लेकिन ये कैसा है? n है, हैप्लॉइड। बॉललेस यूनिन्यूक्लिएटेड मिक्स अमीबा है। इसमें भी किसी प्रकार की सेल वॉल नहीं पाई जाती, यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है। नो फ्लैजिलेटेड, इसमें किसी प्रकार का फ्लैजिला नहीं पाया जाएगा। जबकि अपने प्लाज्मोडियम में क्या देखा था? प्लाज्मोडियम में फ्लैजिला प्रेजेंट था। नेकेड स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इसका नग्न होगा। फिर इसमें दिया है सेलुलर स्लाइम मोल्ड हैविंग फ्रूटिंग बॉडीज दैट फंक्शन इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो फ्रूटिंग बॉडीज होगा वहाँ पे कैसा होगा? अलैंगिक प्रजनन होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेल फीड इन इंडिविजुअल बट कैन एग्रीगेट टू फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन ये क्या है? फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को इसमें टच नहीं है। तो ये क्या करती हैं? यहाँ पे हैप्लॉइड कंडीशन हुई, मिक्स अमीबा। ये अनफेवरेबल कंडीशन, सेलुलर स्लाइम मोल्ड में पहली अनफेवरेबल कंडीशन आती है, प्लाज्मोडियम में पहले क्या होती है? फेवरेबल कंडीशन आती है। ये ध्यान रखिएगा, प्रतिकूल और अनुकूल अवस्था। तो अनफेवरेबल सर क्या है? यहाँ फूड की कमी हो गई, फूड की यहाँ पे कमी होती है, ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार की जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो डेवलप होती है, केमिकल रसायन, एक्रासिन और सी कैंप और कीमोटैक्टिक मूवमेंट यहाँ पे डेवलप होता है। जब ये डेवलप होगा तो यहाँ मल्टी सेलुलर एक स्यूडोप्लाज्मोडियम को डेवलप करेगा। किसको करेगा? स्यूडोप्लाज्मोडियम का डेवलपमेंट होगा। यहाँ स्वतंत्र अवस्था में मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहेगी और इसी में डेवलप होता है स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडीज़। ये स्पोरोकार्प है और ये स्पोरेंजिया है। ठीक है। और ये स्पोरेंजिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि सेलुलर स्लाइम मोल्ड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? तो फ्रूटिंग बॉडी के स्पोरेंजिया में ये होता है। और इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोरेंजिया के बाहर माइक्रोसिस्ट होते हैं, संरचना ये कहलाती है माइक्रोसिस्ट। और फिर ये स्फुटन होगा तो ये जर्मिनेट होगा और एक वेजिटेटिव बॉडी बनाएगा। यहाँ पे ये हैप्लॉइड था, बना क्या? हैप्लॉइड, असेलुलर। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखिएगा यहाँ पर एक जो स्ट्रक्चर होगी उसमें क्या होगा? एक लार्ज होगी, एक छोट होगी। हैप्लॉइड जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर रहेगी इसमें एक शॉर्ट रहेगी, एक लॉन्ग रहेगी। ये दोनों फ्यूज होके प्लाज्मोगेमी जिन्हें कहते हैं, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा जो होता है, तो इनमें जब प्लाज्मोगेमी होगी तो जाइगोट डेवलप होगा। इसके ऊपर माइक्रोसिस्ट संरचना है, बाहरी लेयर है। और जाइगोट डेवलप होने के बाद जब ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा, मियोसिस डिवीजन होगा, तो यहाँ पे आपको पता होगा मियोसिस डिवीजन में 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होता है। और यहाँ पर 4 डॉटर सेल बनी, 1 2 3 4, और इसके बाद ये जर्मिनेट होगा, सिंगल हैप्लॉइड में जाएगा और वेजिटेटिव बनाएगा, स्यूडोप्लाज्मोडियम फिर से डेवलप हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एमएससी स्टूडेंट्स के लिए खासकर है। तो आप इसको थोड़ी सा बना लीजिएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। मैंने बहुत इजी तरीके से इसको बनाया है। थैंक्स अ लॉट वॉचिंग मी। थैंक यू।